हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ 1.3। 1.1 और 1.2 खत्म हो गया। 1.3 में आपको कुछ संख्याएं कुछ सिद्ध कराना है, जो अपरिमेय है उसको सिद्ध करना है। हम करड़ी में 5 तो जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि करड़ी में 5, करड़ी में 2, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कैसे एग्जामिनर जो होगा, जो आपको बोर्ड की कापी जो जांच करेगा, कैसे जानेगा कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है? उसको प्रूफ करेंगे तब जानेगा कि हाँ करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए कई मेथडों का प्रयोग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह करना है। जैसे मान लो आपका 1.3 में एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है 1.3 का, सिद्ध करे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करें। अब जानिए, इसके साथ जो करड़ी में 5 है, जो अपरिमेय संख्या जो भी रहेगा, उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है कि वो जैसे लगे कि परिमेय है। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं ना कि माना मोहन की आयु इतनी है, 2 है, तथा रीता की आयु 3 है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि माना मोहन की आयु x और रीता की आयु बराबर y करते हैं ना। उसी तरह इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जिस प्रकार इसका व्यवहार करेंगे। मान लीजिए करड़ी में 5 हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे करड़ी में 5, माना करड़ी में 5 माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सब कोई जानता है कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका बिहेवियर देखिए कि क्या प्रस्तुत कर रहा है। पहले तो करड़ी में 5 है, आप जान चुके हैं। अब करड़ी में 5 आपको सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय है तो मान लेंगे कि ये परिमेय है। मानेंगे ना कि मान लीजिए इसके साथ बिहेव करेंगे कि तुम भाई परिमेय लेकर चलो, इसको परिमेय लेकर चलेंगे। और इसके दो फॉर्म होंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको डिक्लेयरी पूरा जड़ से लेकर तना तक, उसके एकदम शीर्ष तक आपको बताएंगे। यानी कि पूरा डिक्लेयरी जो होगा तो बताएंगे। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म तो इसी तरह भी हो सकता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सीधा P/Q लिख कर करड़ी में 5 लिख सकते हैं। और समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और दोनों को समीकरण 1, 2 मिलाकर हल कर लेंगे, तो अभी भी करड़ी में 5 रहेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम में एग्जामिनर को जो रहेगा उसको संतुष्ट करना है। जो टीचर आपकी कॉपी साइन कर रहा है उसको आपको संतुष्ट करना है कि वो जो आप लिखेंगे उससे उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ बच्चा कुछ जान रहा है। आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इस मेथड को फॉलो करें, उस मेथड से लगाएं, तो कभी आपका 1 नंबर नहीं घटेगा। और ये हर बार एग्जाम में आता है। अगर इस बार नहीं आएगा तो पक्का है कि 2024 जो एग्जाम होगा उसमें पक्का है, वादा के साथ करते हैं कि ये आएगा 100% श्योर है। इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2024। ठीक। तो अब इसमें मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब लिखेंगे जहां
P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे जब P और Q एक पूर्णांक है तो इसके अभाज्य गुणन क्या है, तो लिखेंगे ये आप कमा देकर P और Q के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। यहाँ तक आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा। फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ तक लिखेंगे, नहीं तो आप लिख सकते हैं साधारण। आपको क्या करना है, हम बस बता दे रहे हैं आपको। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि माना कड़ी में 5 एक का परिमेय है जिसका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक से अतिरिक्त कोई नहीं है। फिर लिखते हैं जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। अब चलते हैं, अतः लिखेंगे अतः P बटा Q क्या है, किसको सिद्ध करना है, करड़ी में 5 को सिद्ध करना है। करड़ी में 5 को सिद्ध करना है। तब देखो दोनों पक्षों में आप वर्क कर दीजिए। दोनों पक्षों में आप वर्क कीजिए। हर क्वेश्चन में आपको वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में आप वर्क कर दीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर P बटा Q का वर्ग करेंगे अब बराबर करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे। तो P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर बराबर 5। अरे भाई करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे, जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे अगर करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 5 होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। उस तरह इसका वर्ग किए हैं तो 5 आ गया। अभी हो गया। अब क्या लिखिए, आप लिख सकते हैं ना P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। Q को आप क्या कीजिए, 5 के इधर भेज दीजिए। Q को जो भाग में इसको गुणा में भेज दीजिए। ये जो Q भाग में है इसको गुणा में भेज दीजिए, तो 5 के पास चला आएगा। 5 के पास चला आएगा। इतना हो गया। इतना आप लिखे, इसके आगे मैं फॉर्मेलिटी जो इसकी है पूरा कराऊं। इतना हो गया तो आप बोलिएगा। तो P स्क्वायर बराबर 5Q। अब यहाँ देखिए, इसको आप बराबर मत कीजिए, बराबर कर देंगे लेकिन यहाँ बराबर ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे करते रहिएगा ना। अब देखो क्या होगा, P स्क्वायर किससे विभाज्य है, यहाँ देख रहे हो ना, P स्क्वायर इससे विभाज्य हो जाएगा भाई। जब इसको यहाँ भेज दिए तो P स्क्वायर इससे विभाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी, यानी P 5 से विभाज्य है। इसलिए 5 P को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P 5 को विभाजित करेगा। P क्या होगा, 5 को विभाजित करेगा। तो आप क्या करेंगे, अब मान लेंगे, फिर से मानेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इस वाले टॉपिक को इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 1 माना P स्क्वायर, माना P बराबर, यानी P बराबर 5C। भैया ये 5C क्या है,
सी की जगह पे आप ए बी सी मतलब कुछ भी मान सकते हैं, आपकी जो चर पद है आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यह सी माना है तो हम भी सी मान लिए, तो आप इसको सी मानना आपको मान लीजिए। अगर 5C कहाँ से आया, आप जानते हैं कि किसको सिद्ध करना है, हमें करना है करड़ी में 5 को सिद्ध, जो 5 हम लोग का आया है उसी को 5C हम लिख दिए। अगर 3 रहता तो 3C लिखते, 2 रहता तो 2C लिखते, ऐसे करके लिखते। तो 5C माना P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, 5C समीकरण 1 में पुट करने पर या रखने पर हो गया। तो आप देखो लिख लो इसको, p² बराबर 5Q समीकरण 1 था ना, अब p² की जगह पे क्या मानना है 5C² बराबर 5Q²। अब देखो अब क्या करो, इस साइन का मतलब समझते हो क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है इन दोनों पक्षों को उलट दिए, इन दोनों पक्षों को उलट दिए। अब जानते हैं इन दोनों पक्षों को मतलब पलटेंगे तो कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। 2 + 3 बराबर क्या होता है 5 होता है, और 3 + 2 बराबर क्या होता है 5 होता है, यानी कि इस मान में अगर पलट दिए तो कोई मान में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसको पलट देंगे। तो चलिए इसको पलटते हैं भैया जी, लिखेंगे 5Q² बराबर 5C², लिख सकते हैं ना 5C²। अब इसके बाद इस मान को भरेंगे, $5Q² बराबर 25C², तो Q² बराबर 25C² बटा 5, 5 × 25 यानी Q² बराबर 5C। फिर आप लिखेंगे, इसलिए Q² 5 को 5 से विभाज्य है, तो Q 5 से विभाज्य है, Q 5 से विभाज्य है, इसलिए 5Q को क्या करेगा विभाजित करेगा। आप नई क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान से वहां पे शुरू में पढ़ लीजिएगा कि हम P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या माने थे, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग माने थे एक के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। भैया P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, P और Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, हम लोग माने थे ना। तो अब देखिए 5 Q से विभाज्य है। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं हम लोग, इसके बाद फिर से फॉर्मेलिटी पूरा करना। इस नोट हो गया होगा तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, लास्ट में अंत पॉइंट है, अतः P और Q को 5 विभाजित करता है, इसलिए नहीं, चूंकि 5 और क्या पूछा है पहाड़ी में 5 ना, तो 5 और विभाजित करता है, हाँ लिखेंगे P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। आपको ध्यान में देखिए यार, हम लोग माने थे क्या, एक माने थे ना, उसमें एक माने थे ना अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक माने थे, और यहाँ पे क्या आ गया P और Q का अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, आपको ये जितना फॉर्मेलिटी पूरा करना, बस इसको अंक को आप बदलिएगा, इसको बदलिएगा, इसको बदलिएगा, इसमें इसको बदलिएगा, बाकी Q और Q रहेगा।
कोई भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो इस दो अंक को बदलिएगा, बाकी जो चीज फॉर्मेलिटी है उसको सब वही वैल्यू पुट करिएगा, सब मान आपको निकल जाएगा। इसलिए ये मेथड बताएं। कोई भी आपको बता रहे हैं, कोई भी परिमेयकरण आपको सिद्ध करना है, सॉरी परिमेयकरण बोल रहे हैं, कोई भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप उसका मान बस भरिएगा तो आपको निकल जाएगा। बस यहाँ पे जो जो फॉर्मेलिटी पूरा करना है बस उसको लिखेंगे। आप लिखेंगे तो टीचर को भी सुविधा रहेगी कि क्या क्या बच्चा लाया है, कहाँ से क्या लाया है। इसीलिए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः विरोधाभास नियमानुसार या विरोधाभास नियम से कॉर्डी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप सब लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और उसका क्वेश्चन जब तक नहीं समझे तब तक आंसर उसका नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने में 5 मिनट लगाया और आंसर को समझाया। और इस तरह आप डिक्लेयरी सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और मैं इसके पार्ट 1 को बताया हूँ, यानी पहला क्वेश्चन बताया हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए अलग वीडियो में आपको जाकर इसको देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।